Very good morning, everybody. All right. Good morning, sir. Okay. Good morning, Good morning, sir. Good morning. Okay. Kindly allow me a couple of minutes. We'll start with today's session. Can you quickly tell me your location? कहाँ से आप हो? क्या आप chat box में मुझे फटाफट बता सकते हैं? मुंबई, नासिक, पुणे, लातूर, औरंगाबाद, कोल्हापुर, अहमदाबाद, सतारा, पुणे, नासिक, यवतमाल, मुंबई, हरदोई, औरंगाबाद, कोल्हापुर, लातूर, पुणे, okay, नागपुर, बिहार, शिरडी, okay, that's wonderful. Jhansi also, very nice. All right. So in today's session, we are going to talk about SDLC session. SDLC, just how we have spoken, it is software development life cycle, right? Okay. So software development life cycle, we'll study a little bit more in detail what exactly is software development life cycle, and we'll try to get more idea about how things work in a software development life cycle one by one. So I welcome all of you. And software development life cycle की जब हम बात करते हैं, there are a lot of important things. And like we have discussed earlier also, SDLC is one of the most important things that needs to be addressed while we are working in a software industry, right? Okay. I hope I'm audible. Okay, I hope I'm audible here. No, am I audible here? Yeah. Yes, sir. Okay, so I'm facing some problem with my microphone. So, oh, good. All right. So today we are going to talk about SDLC and we'll see in detail how SDLC works. Before I start with my session, I have a quick question for all of you. यार आप लोग अपने आप को किस एनिमल से रिलेट करते हो? आप लोग अपने आप को बिल्ली, कैट से रिलेट करते हो या लॉयन, शेर से रिलेट करते हो? Whom do you relate yourself to? Out of these two options, A and B. A and B, आप अपने आप को किस एनिमल से रिलेट करते हो?
A or B? Lion. सब everybody relates themselves to lion. यहाँ कोई है जो अपने आप को कैट से भी रिलेट कर सकते हैं? Okay. So let me tell you few important things about these two wonderful animals. अच्छा, बिल्ली, किसी के पास बिल्ली है? Has anybody has cat as a pet? ये चार है. यस है. तो कैट्स बहुत ही प्यारे एनिमल है, लेकिन कैट्स की कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं. सो कैट्स कैसा है ना, ऐसे छुप के रहना पसंद करते हैं, एकदम कोने में ऐसे छुप करके रहेंगे, अपना कोना पकड़ करके दे विल बी देयर क्वाइटली मस्त, राइट. और अगर कैट्स को बात करना होता है, 2-3 कैट्स अगर होंगी तो कैसे बात करते हैं वो लोग? इधर 2 to 3 कैट्स, छोटे छोटे, अगर छोटे छोटे कैट्स के बच्चे हैं तो वो कैसे बात करते हैं आपस में? राइट, ऐसे आपस में ही करते रहते हैं, राइट. अच्छा, शेर कैसे बात करता है? पहले तो शेर रहता कैसे है? शेर कैसे रहता है जंगल में? ऐसे छुप करके रहता है या ऐसे खुला घूमता है? खुला घूमता है. एकदम खुला घूमता है, राइट. और शेर जब बिंदास घूमता है एकदम. और शेर जब बात करता है तो कैसे बात करता है? ऐसे बात करता है या जोर से दहाड़ता है, वेरी प्राउडली दहाड़ता है? हाउ डज शेर टॉक व्हेन शेर हैज टू टॉक? वेरी लाउडली, राइट. जोर से बात करता है, राइट. तो आप लोग शेर हो या बिल्ली हो? अगर शेर हो तो शेर क्या सिर्फ जंगल में शेर रहता है, और अगर बाहर लाए तो शेर नहीं रहता? ऐसा दिन को शेर रहता है, रात को शेर नहीं रहता. शेर हमेशा शेर है ना, नो मैटर वेयर द लॉयनेस इज. तो यार शेर की तरह रहना जरूरी है, बोलने से नहीं होता कि मैं शेर हूं. यार शेर की तरह बिहेव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. आप अपने लाइफ में कहीं पे भी हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, घर में हो, सड़क पे हो, बाहर हो, नंबर 1 खुल के सामने आना चाहिए. ऐसा कैमरा वैमरा ऑफ करके पीछे नहीं रहना चाहिए कभी भी, और आपस में नहीं बात करना चाहिए. खुल के सामने आके जोर से सामने वाले के साथ बात करना चाहिए. ये एक शेर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है. शेर है ना, छुप के नहीं रहता है कभी भी किसी भी जगह पे, चाहे वो कोई एक छोटी टीम हो, चाहे वो एक छोटी कंपनी हो, चाहे वो हमारी क्लास क्यों ना हो, वो खुल के सामने आता है. और कैमरा माइक वाइक बंद करके ऐसे चैट बॉक्स के पीछे नहीं छुपता है, वो सामने आकर के बात करता है कभी भी. और वो सामने अपना फेस दिखाता है हर टाइम जब कभी भी. ये कहने से ना मैं शेरू नहीं होता है. देयर आर 3 थिंग्स. एक होता है कि मैं सोचता हूं कि मैं शेर हूं, आई थिंक. एक होता है कि मैं बोल रहा हूं कि मैं शेर हूं. एक होता है कि मेरे एक्शंस में, मेरे हरकतों में दिखाई दे रहा है कि मैं शेर हूं. 1 2 3. इसमें से असली शेर कौन है और नकली शेर कौन है? 1 2 3. एक होता है कि जो बोलता है, एक होता है कि जो सोचता है, एक होता है कि उसके हरकतों में दिखता है, कुछ भी करे उसके हरकतों में है. हाँ, यस. So I know all of you think you are loyal. All of you say you are loyal. My question to you is, क्या आप आपके काम में भी शेर हो या नहीं हो? अगर हो तो दिखाओ, अदरवाइज फिर आप वो बोलने वाला शेर हो या फिर वो सोचने वाला शेर हो. That is why my request to all of you would be, whenever there is an important work interview, or you are working for a company, or you are attending some kind of class,
कोशिश करिएगा कि आप कैमरास एंड ऑल ऑन करके सामने खुल के आए, और चैट पे यूज कर सकते हो, बट आप ऑडियो पे आकर के डिस्कस करने की कोशिश करें, खुल करके अपने थॉट्स एंड आइडियाज हमारे साथ शेयर करें। तब हमें लगेगा कि हाँ, यहाँ इस क्लास में शेयर की ट्रेनिंग हो रही है और हम कुछ अच्छी और बेहतरीन चीजें सीख पाएंगे। And this behavior is not only required in our class, but it is also required in all of the other important places. घर पे बाहर कहीं भी ना शेर की तरह रहने का, सामने आकर के बात करने का. That is one of the most important lessons that you should know as a software engineer as well. Software engineer की भी एक बहुत important quality है. इसी के साथ let's try to understand something more in detail about सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और देखते हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है इसमें क्या क्या चीजें और कैसे कैसे चीजें चलती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्यों आया पिक्चर में? लाइक वी हैड स्पोकन अर्लियर, SDLC केम इनटू पिक्चर बिकॉज सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड हो गए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए। अब उसको किसी भी तरीके से अब नहीं बना सकते, उसको किसी एक साइंटिफिक प्रोसेस के हिसाब से ही बनाया जा सकता है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सारी आएगी हमारे पास। लाइक लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था, इफ यू हैव टू मेक बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा एग्जांपल आपको दिया था मैंने, हाउ टू मेक बुर्ज खलीफा। नो, यस, नो, ओके, No, sir. ऑलराइट। अगर 50 वर्कर्स को बुर्ज खलीफा आपको बनाना है इन फॉर एग्जांपल 1 ईयर, एक बुर्ज खलीफा 1 साल में बनाना है, 50 वर्कर, चलिए लेट्स टेक 100 वर्कर्स विल मेक बुर्ज खलीफा इन 1 ईयर, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। तो अगर मैं आपको 10,000 वर्कर्स दे दूंगा, तो क्या ये बुर्ज खलीफा आप 1 महीने में बना सकते हो? नहीं सर। क्यों भाई? सर इतने सारे वर्कर्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। वेरी गुड, नंबर 1, इतने सारे वर्कर्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है। व्हाट एल्स? सो लॉजिकली देखा जाए तो मतलब सीमेंट को प्रॉपर सेट होने के लिए टाइम लगता है, चीजों को बनने का अपना, जिस चीज के लिए जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगेगा ही सर। जिस चीज को जितना टाइम लगता है उस चीज को उतना टाइम लगेगा। ओके, और क्या प्रॉब्लम आएगी? अच्छा, पैसा बढ़ जाएगा बनाने का या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ जाएगा, मुसीबत बढ़ जाएगी, आखिर में होगा क्या? रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे आधे से ज्यादा। हाँ, आधे से ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, और टाइम बचने के बदले क्या होगा? क्वालिटी विल आल्सो डिक्रीज। वेरी गुड विशाल। टाइम बचने के बदले क्या होगा उल्टा? व्हाट विल हैपन? बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा। जिधर आप सोच रहे हो कि मैं टाइम बचा लूंगा, वहां पे टाइम आपका और बढ़ जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है आपको घर पे, कभी कभी पापा ऐसे बोलते हैं कि आज खाना मैं बनाऊंगा? किसी घर पे ऐसा होता है? हाँ, No, नहीं, नहीं होता। sir, sometimes. समटाइम्स होता है ना, पापा किसी संडे ऐसे उठते हैं जैसे लाइक आज खाना पापा बनाएंगे, तेरी मम्मी हमेशा ताने मारती रहती है, कुछ काम नहीं करते, कुछ काम नहीं करते, टुडे आई एम गोइंग टू मेक फूड, राइट? और फिर पापा सर पे कफन बांध करके किचन में चले जाते हैं। अच्छा, जब वो किचन में जाते हैं तो वो एक इंसान को और घसीट के उसकी नींद खराब करके उठा के लेके जाते हैं। कौन है वो इंसान? हमें हम हाँ, वो तुमको अलग उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तुम सोचे आज संडे है, इतने दिन से क्लास हो रहा है, आज संडे एक ब्रेक मिले, आज मैं थोड़ा आराम करूंगा, रिलैक्स करूंगा, थोड़ी देर एक्स्ट्रा सोऊंगा, लेटूंगा। वहां पे तुम्हारे डैड तुम्हें उठा करके किचन ले जाते, ले प्लेट साफ कर, चल कांदा काट, ये भी ऑल टाइप ऑफ ऑड जॉब, राइट? अच्छा, वो खाना बनाने लगते हैं, बना लेते हैं, 11 बजे खाना बनाना शुरू करते हैं। लंच कब मिलता है? dinner time पे Lunch comes at dinner time, right? Lunch comes at dinner time. So, did you see what is happening here? कि
आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे वो खाना बनाना है या भुज खलीफा बनाना है, एडिंग रिसोर्स ऐड करने से, बहुत सारे लोग ऐड करने से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, इनफैक्ट खराब हो जाता है। वो टाइम भी ज्यादा लगेगा, कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, क्वालिटी भी डिग्रेड होगी। किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए एक ऑप्टिमम टीम होती है, यानी कि एक रिकमेंडेड टीम होती है। यूजुअली 5 to 6 पीपल आर वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड टीम। इसको आप बढ़ा करके 8 to 9 कर सकते हो। ये इतनी एक टीम होनी चाहिए, इतनी टीम अच्छी होती है। इससे ज्यादा बढ़ करके अगर टीम हो जाएगी बहुत बड़ी, आप बोलोगे मेरे टीम में 50 लोग हैं, तो कौन क्या कर रहा है, किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ये चीजें सब गड़बड़ हो जाएगी। राइट, ये एक बहुत बड़ा इश्यू होने वाला है आपके पास। तो फिर अगर ज्यादा लोग बढ़ाने से काम खराब हो जाता है, तो अच्छा क्वालिटी वर्क कम टाइम में कैसे करें फिर? एनी आइडिया? पर्सन बुर्ज खलीफा कैसे बनाए फिर हम? हमने देखा लोग बढ़ाने से काम खराब हो जाता है। हाउ डू वी गेट द वर्क डन इन लेस टाइम? लॉजिक अच्छे काम करने वाले लोग चाहिए। फील्ड वर्कर चाहिए। एक काम करो, मैनेजमेंट। एक काम करो कि कॉलेज में ना 10-12 प्रिंसिपल्स हायर कर लो, सबको 100% मार्क्स आएगा। फिर ऐसा होगा क्या? एक कंट्री में 12-15 पीएम रख लेते हैं, 10-12 चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, स्किल्ड पीपल। उससे काम बनेगा, खराब हो जाएगा? खराब होगा। हाँ हाँ, ज्यादा स्किल्ड पीपल, हाँ, ज्यादा स्किल्ड पीपल रखोगे, ज्यादा एक्सपीरियंस पीपल रखोगे तो क्या होगा? हाँ, ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे। मेरे एज पर माई एक्सपीरियंस वी आर सपोज टू डू लाइक दिस, एज पर माई एक्सपीरियंस वी आर सपोज टू डू लाइक दिस, राइट? तो ज्यादा एक्सपीरियंस लोग से भी काम बिगड़ जाता है। तो फिर कैसे करेंगे हम कम टाइम में ज्यादा काम? सर हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग एक्सपीरियंस बंदा हायर करेंगे। हर एक डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस बंदा हम हायर करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ वी डू द वर्क। हम काम कैसे करते हैं, मे बी उस तरीके को चेंज करना पड़ेगा, एंड देन पॉसिबली वी विल बी एबल टू अचीव दिस। अच्छा, डू यू नो दिस डिगिंग द होल स्टोरी, गड्ढा खोदने वाली स्टोरी पता है आपको? सीडैक नहीं पता? अरे ये सीडैक की फेमस स्टोरी है। नहीं सर। ओके, No, sir. नहीं पता? ओके, जस्ट गिव मी 10 seconds, I'll share with you. Yes, sir. Okay. Recording in progress.
All right, guys. So let's try to switch on camera today. Okay, am I visible? If you face any network issues or ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि my voice is not clear, immediately let me know in the chat box. Okay. All right, guys. So the गड्ढा story is one of the most important stories. एक बार क्या हुआ कि मैं जा रहा था सड़क से and I saw one CDAC student. एक CDAC का स्टूडेंट था और ये क्या कर रहा था, रोड साइड पे क्या कर रहा था, ये गड्ढा खोद रहा था। ये रोड साइड पे जा रहा था और ये गड्ढा खोद रहा था और सुबह सुबह का टाइम था एंड बड़ी धूप निकली हुई थी। इट वाज नॉट रेनिंग लाइक दिस एंड वो बैठ के गड्ढा खोद रहा है बहुत मेहनत करके। तो आई आस्क्ड हिम, नेचुरली मुझे लगा ये क्या हो गया, क्या कुछ प्रॉब्लम है। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि भाई व्हाई आर यू डिगिंग द होल, आप गड्ढा क्यों खोद रहे हो, क्या हुआ, कुछ गुम गया, कुछ परेशानी है, लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ऐसा मैंने उनसे पूछा और ही टोल्ड मी सर आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता सर, मतलब माइट नहीं। तो समटाइम बच्चों की आदत होती है बैक आंसर करने की। मैंने कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मैंने फिर से पूछा, फिर से उसने यही बोला सर ऑनेस्टली सर आई शपथ मला माहित नहीं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं सर मैं गड्ढा क्यों खोद रहा हूँ। इमेजिन ये जो गड्ढा खोदने वाला स्टूडेंट ए है ये आपका दोस्त है, तो आप क्या बोलोगे, आपके दोस्त को कुछ तकलीफ हो गया है, क्या बोलोगे आपके दोस्त के बारे में, कुछ प्रॉब्लम हो गया उसको, व्हाट विल यू से अबाउट योर फ्रेंड। हाँ सटकली, राइट, सटकली, खुद के लिए गड्ढा खोद रहा है। इसका आप लोग बोलोगे यार इसका एक स्क्रू ढीला हो गया लगता है, राइट। अच्छा वो थोड़ा और आगे गया, he went little bit more further, और मैं गया थोड़ा आगे और मैंने क्या देखा, और एक लड़का सेम काम कर रहा है और मैंने उसको भी यही बात पूछा, भाई अब तुझे क्या हो गया, why are you digging the hole, आप क्यों रोड के साइड में इतनी धूप निकली हुई आप गड्ढा खोद रहे हो, आपको कॉलेज में होना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए थी या घर पे आराम करते, इतनी धूप में पसीने में गड्ढा क्यों खोद रहे हो। वो बोला सर सुनो 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 इधर सुनो, मैं बताता हूँ क्या है सर, इधर मुंबई में ना थोड़ा सा पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है और सर मैं एक रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छा भी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो कुछ अच्छाई भी है। बोला सर बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है इसलिए मैं यहाँ पे गड्ढा खोद रहा हूँ और इसमें मैं एक पेड़ उगाऊंगा। तो एक पेड़ उगाने से जो भी थोड़ा बहुत पोल्यूशन कम होगा चलेगा सर मेरे को, बट मेरे साइड से आई एम डूइंग दिस मच, मैं एक पेड़ यहाँ पे उगाने वाला हूँ मेरे साइड से, टू हेल्प द एनवायरमेंट, टू सेव द एनवायरमेंट, टू रिड्यूस द पोल्यूशन। अब ये तो स्टूडेंट बी है, आप स्टूडेंट बी के लिए क्या बोलोगे, व्हाट विल यू से अबाउट दिस स्टूडेंट बी। नहीं सोच वाला। क्या बोलोगे स्टूडेंट के लिए, इसकी भी सटक गई है, व्हाट विल यू से अबाउट स्टूडेंट बी। आप बोलोगे अच्छा इंसान है ना, अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर, अरे सर इसको ये सारी अच्छी बातें मैंने ही सिखाई है सर, ये मेरे साथ रह रह करके इतना अच्छा हो गया सर, पहले बहुत नालायक था, he has learned all of these wonderful things from me। बोले सर ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर, हम बचपन से साथ में रहते हैं, क्यों, अच्छा काम कर रहे हैं ना ये, he is doing a good job, right? Let's rewind back last 60 seconds. Person A and person B दोनों काम सेम कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, सेम काम कर रहे थे। सेम काम कर रहे थे, लेकिन आपने पहले वाले को क्या बोला, स्क्रू ढीला है बोला, स्क्रू ढीला हो गया। दूसरे वाले को क्या बोला, अच्छा आदमी। गुड, वेरी गुड, राइट। क्यों है ऐसा,
जब काम दोनों सेम ही कर रहे हैं तो एक पागल है एक अच्छा है, ऐसा क्यों है? काम तो सेम कर रहे हैं ना। दूसरे को मालूम है कि वो किस लिए काम कर रहा है। वेरी गुड। दूसरे को मालूम है वो किस लिए काम कर रहे हैं। गाइस, लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं आपको बता रहा हूँ। इट कैन चेंज योर लाइफ। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है या कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो भी सेम प्रिंसिपल काम आता है। कोई भी डिग्री करना है तो भी सेम प्रिंसिपल काम करता है। लाइफ में करियर सेट करना है, सेम प्रिंसिपल काम करता है। ये स्टोरी आपको एक चीज क्लियरली बताती है गाइस, और बहुत सिंपल सी स्टोरी है और बहुत रियलिस्टिक स्टोरी है। काम करना तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड नो व्हाई आर यू डूइंग इट, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट। क्यों करना है, किस लिए करना है, ये क्यों करना है और किस लिए करना है। ये चीज अगर क्लियर नहीं है ना, तो आप में और एक पागल इंसान में कोई डिफरेंस रहेगा? नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई we are trying to understand today's concept of software development life cycle, because सॉफ्टवेयर तो डेवलप कर देंगे कैसे भी कर, तो किस लिए करना है, क्यों करना है, क्या अलग तरीके से हम कर सकते हैं, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो कि आप बोलोगे कि ये सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है, पागल सॉफ्टवेयर है, बेकार सॉफ्टवेयर, वेस्ट सॉफ्टवेयर। सो बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, चाहे वो सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉन्सेप्ट है, प्रोग्रामिंग है, करियर है, कुछ भी जिंदगी में कर रहे हो, पहले 2 मिनट बैठ के सोचो ये क्यों है, ये किस लिए है, फिर उसको करो तो वो मीनिंगफुल होगा। पहले तो आप उसको पैशनेटली अच्छे से समझ के कर पाओगे और आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। अदरवाइज आप उसी बच्चे की तरह हो जो सिर्फ गड्ढा खोद रहा है, भाई बिना बात के गड्ढा खोद रहा है। तो टाइम कम करने के लिए और क्वालिटी अच्छी करने के लिए टीम बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। आपको आपके काम करने का तरीका ही चेंज करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, change the way you are working. Simple, as simple. Many times people say sir ये नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अपने काम करने का तरीका चेंज करो, अपना आइडियोलॉजी चेंज करो, अपने सोचने का तरीका आप चेंज करो। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। So today's subject is all about ideology, principles and processes. सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके को चेंज करो, टाइम अपने आप बचेगा, क्वालिटी अपने आप चेंज करेगा। और यही जो तरीका है, यही जो साइकिल है, दिस साइकिल इज कॉल्ड एज SDLC साइकिल। इसी तरीके को हम साइकिल बोलते हैं, लाइफ साइकिल बोलते हैं। और ये साइकिल बहुत ही वंडरफुल साइकिल है। हमारा लाइफ साइकिल भी होता है, राइट? हम साइकिल वर्ड लाइफ साइकिल कहाँ यूज करते हैं? हम ह्यूमन लाइफ साइकिल भी यूज करते हैं ना, हमारा लाइफ साइकिल यूज करते नहीं करते? हम ऐसा बोल सकते हैं हमारा लाइफ साइकिल। तो देखो, हमारे लाइफ साइकिल में और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एक मेजर डिफरेंस है। व्हाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज सो इंपॉर्टेंट? हमारे लाइफ साइकिल में क्या नुकसान है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन आवर लाइफ साइकिल? आपका लाइफ साइकिल है, जैसे आप पैदा हुए, यू आर बॉर्न, ठीक है, आप बच्चे, फिर आप स्कूल गए, फिर आप कॉलेज गए, फिर आपने करियर लिया, फिर आपने मैरिज हुई आपकी, फिर आपने कुछ काम और किए, वर्ल्ड ट्रिप लिया, रिटायरमेंट लिया, और फिर आप वापस से जहां से आए वहां पहुंच गए। इस लाइफ साइकिल का एक डिसएडवांटेज है,
क्या आप इस लाइफ साइकिल में वापस पीछे जाकर के अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो चेंज कर सकते हो क्या? नो सर। कौन कौन लोगों को ऐसा लगा लाइफ में, काश, किस किस को ऐसा लगा, काश मैं लाइफ में थोड़ा पीछे जाता और ये चीज नहीं करता, या ये चीज कर लेता, या ये डिसीजन ले लेता? लगा? मुझे भी लगा है, मुझे भी लगा है बहुत सारी चीजें। हाँ, बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो आप आज क्या कर रहे हो उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पहले हो चुका है यू कैन नॉट चेंज इट। यू कैन नॉट गो बैक इन लाइफ एंड गिव एडवाइस टू योर ओन सेल्फ कि भाई ये मत कर, भाई ये क्या कर रहा है, भाई छोड़ दे नेटफ्लिक्स, पढ़ ले, भाई पढ़ ले, ये काम कर ले, आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आगे रोएगा, आगे बोलेगा तू क्यों आया टाइम वेस्ट किया तूने, आगे बोलेगा ये क्यों नहीं किया तूने, ऐसा बहुत सारा एडवाइस रहेगा। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ आवर लाइफ साइकिल। लेकिन एचडीएलसी बहुत सही है, क्यों? क्योंकि एचडीएलसी में कुछ 7-8 फेजेस होते हैं और आप कभी भी अपने मर्जी के हिसाब से किसी भी फेज में वापस जा सकते हो और वहां पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आए उसको फिक्स कर सकते हो और दोबारा से अपने फेज में वापस आ सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर ऑफ एचडीएलसी एंड व्हाई दिस इज सो पॉपुलर, और ये क्यों यूज करने का होता है। इन द एवर चेंजिंग software industry, in the ever changing requirement, you can go back and fix and come back again. It's as similar to as time traveling जैसा है ये, बस वापस जा करके चेंज करके आ सकते हैं। एंड और एक अच्छी बात ये होती है कि एचडीएलसी इंप्लीमेंट करने के लिए आपको बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। आप इसको टीम ऑफ 8 to 9 पीपल में इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और पूरे प्रोजेक्ट को आप अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं और नॉर्मली ये जो फेज होता है ये 7 to 8 फेजेस में कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा फेजेस नहीं डालते, इन फेजेस में आप खत्म कर दोगे। यूजुअली 4 to 5 फेजेस में आप खत्म कर दोगे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो। अच्छा, आपने इधर मुंबई, नासिक, पुणे से बहुत सारे लोग हैं, तो ये मेट्रो बना रहे थे, ये मेट्रो बन गया या बन ही रहा है कई सालों से? बन रहा है। बन रहा है। ये लेट हो गया है या क्या हो गया है? बहुत लेट। बहुत लेट हो गया। बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। लाइफ कैसी हो गई है मुंबई के आसपास? अभी पास हुआ है आशीष अच्छा, उनके यहाँ पे अभी पास हुआ है। मुंबई में मेट्रो बन रहा है, अंडरग्राउंड मेट्रोज बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, आसपास के एरियाज में भी बन रहे हैं और ये कई सालों से बस बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं, बन रहे हैं। कब बनेगा पता नहीं। और वो पब्लिक नोटिस आता है 2010 तक बन जाएगा, 2012 में बन जाएगा, 2015 बन जाएगा। विशाल इज लाइक सर एक जन्म और लगेगा, इस जन्म में तो देखने नहीं मिलने वाला हमें। लाइक यस, बिल्कुल। हैव यू एवर हर्ड कि प्रोजेक्ट बहुत लंबा खींच रहा था तो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भाग गया? ये सुना है? Yes. यस, हाँ सर। कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। कॉन्ट्रैक्टर बोला अब मैं करूंगा ही नहीं। क्यों? कॉन्ट्रैक्टर फंस गया ना। 1 महीने का प्रोजेक्ट, पैसा उतना ही मिलेगा और उसको 2 महीना लग रहा है, 3 महीना लग रहा है, 4 महीना लग रहा है, साल भर लग रहा है। कॉन्ट्रैक्टर he has to feed his labors, right विशाल? राइट? यस, ऐसा भी होता है। तो क्या प्रॉब्लम है? इनके पास पैसा नहीं है या इनके पास मैन पावर नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? पैसा तो है ना, पैसा है। प्लानिंग अच्छा, प्लानिंग है या नहीं है? प्लानिंग रहता है ना पापा, पब्लिश करते हैं प्लानिंग। पहले तो प्लान ही प्रेजेंट होता है ना, बड़ा प्लान। वो अभी आएंगे बड़ा सा प्लान छपेगा ऐसे अखबार में, 5 years प्लानिंग ऑफ अर्बन रीडेवलपमेंट इन द सिटी ऑफ XYZ।
एंड वी आर गोइंग टू रोल इट आउट बाय फेज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इतने का बजट हमने अप्रूव करवा लिया है, यहाँ पे ऐसे लगेगा, इतने रिसोर्स लगेगा, पूरी प्लानिंग आती है, बहुत सॉलिड प्लानिंग आती है, और न्यूज़पेपर में छापते हैं, इंटरव्यूज में बताते हैं, टीवी में बताते हैं, मीडिया में बताते हैं, एंड पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, राइट? सारे प्लान्स आते हैं। अच्छा, मुंबई में हैव यू गाइस सीन बैंड्रा वर्ली सीलिंग? Yes, Bandra Worli ceiling is one of the unique ceilings in the entire India, right? इंडिया का एक बहुत ही यूनिक पीस ऑफ आर्किटेक्चर है। वो टाइम से बन गया था या वो लेट हो गया था? उसका प्राइस कितना बढ़ गया था? किसी को एनी आइडिया? आपको पता है जो एस्टिमेटेड कॉस्ट था उसका, वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 3 टाइम्स। सो मान लो आप अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए गए किसी के पास, ठीक है, और आपने बोला चेक करो भैया, बताओ कितना पैसा लगेगा पहले, ठीक है। आपका मोबाइल 10,000 रुपए का था, उसने चेक किया, बोला 50-100 रुपया लग जाएगा, इधर 100 रुपया लगेगा, ठीक है, 100 रुपया आपका सर्विस चार्ज रहेगा, और आपका ये आईसी उड़ गया है, उसका 900 रुपीज लगेगा, टोटल 1K यानी कि 1000 रुपीज लगेगा, एंड योर मोबाइल विल गेट रिपेयर्ड। आपका 10,000 रुपीज का मोबाइल फोन है। अच्छा, आप कल गए, बोले यार मोबाइल फोन दे दे, वो बोला नहीं कल मिलेगा। आप फिर कल गए, बोले यार मोबाइल फोन दे दे, वो बोला नहीं कल मिलेगा। आप फिर बोले कल दे दे यार मोबाइल फोन, वो बोला नहीं अभी नहीं मिलेगा, वो भाई गाँव गया है, 1 हफ्ते बाद मिलेगा। फिर 1 हफ्ते बाद आप वापस गए, फिर बोले कि 20 दिन के बाद मिलेगा। ऐसा करते 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 2 महीना चला गया। 2 महीने से आप बिना फोन के उसके दुकान के चक्कर काट रहे हो। हुआ है किसी के साथ ऐसा? आई होप नॉट। किसी के साथ हुआ ऐसा? नहीं? ओके। बहुत लोगों के साथ होता है, लैपटॉप दे के चक्कर काटते हैं, टीवी दे के चक्कर काटते हैं, मोबाइल फोन दे के चक्कर काटते हैं, राइट? अच्छा, 2 महीने के बाद ये भाई साहब ने बोला, फोन किया, अच्छा आपका मोबाइल रिपेयर हो गया, आप आके ले लो। आप खुश, आप एकदम खुश। फिर आप गए उसके पास, फिर आपने उसको बहुत सुनाया, ये वो गाली वाली दी है, यार फोन लेके बैठा है तो क्या कर रहा है वो। उसने आपका मोबाइल फोन ठीक करके किया। अब आपका मोबाइल फोन जब आप कलेक्ट करने गए तो वो बोला कि इसका पैसा 6,000 रुपया हो गया है, वो आईसी चेंज करने से काम नहीं चला, मेरे को पूरा मदरबोर्ड चेंज करना पड़ गया। आपका 10,000 का मोबाइल था, 6,000 का रिपेयरिंग कॉस्ट, तो मोबाइल बेचोगे तो भी 2,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो क्या आप उसको 6,000 रुपया दोगे? नहीं। नहीं सर। अच्छा, नहीं कैसा सर। फीलिंग कैसा आएगा अंदर से? फीलिंग कैसा आएगा? दिल की बात बताओ, हाउ यू फील? गाली देने का मन करेगा सर उसका। गाली देने का मन करेगा, राइट? हाँ सर। तो यही चीज होती है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। आप क्लाइंट को बोलोगे कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, अरे ये प्रॉब्लम आ गया था, अरे मेरा कोडर नहीं है, अरे अभी वो उसको जावा नहीं आता है, ठीक है, वो उसका जावा कमजोर है, सर मैंने कॉलेज में पढ़ा नहीं, मेरे को आता नहीं है, सर ये कैसे होगा, मेरे को पता नहीं सर, मैं सर्च कर रहा है सर गूगल पे, मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है सर, कैसे होगा सर, मेरे समझ में, सर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है सर। आप ऐसे रीजन दोगे बहुत सारे, और टाइम बढ़ता जाएगा, उस वजह से कॉस्ट बढ़ेगा, तो क्लाइंट को क्या आएगा? गुस्सा आएगा, और आपका प्रोजेक्ट शायद स्क्रैप हो जाए। ये सब आई टोल्ड यू ऑल द केस स्टडीज, जितने भी केस स्टडीज मैंने बताए आपको, ऑल ऑफ दीज केस स्टडीज और जो भी प्रॉब्लम दैट आर एसोसिएटेड विद दीज केस स्टडीज आर द प्रॉब्लम दैट वी फेस इन आवर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑल्सो। सेम चीज ना हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते हैं, जहां पे एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स आती है। नाउ ये प्रॉब्लम्स को ओवरटेक करने के लिए, या ये प्रॉब्लम नहीं आए,
इसके लिए ही SDLC और इसका कोई साइंटिफिक प्रोसेस है कि ऐसे ऐसे आप काम करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हर फेज में, हर स्टेज में यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, तो ये प्रॉब्लम आपकी मिनिमम हो जाएगी। यही SDLC बताता है आपको। अब आपका मर्जी है, आप इसको नहीं भी कर सकते, यू कैन से कि ये मुझे नहीं करना है, आप फ्री हैंड भी कर सकते हो इसको, प्रोसेस को। बट जब आप फ्री हैंड करोगे इस चीज को, तो आपको यही सारे प्रॉब्लम फेस करने मिलेंगे दैट यू सी इन दीज केस स्टडीज, और एग्जैक्ट सेम चीज होगा। खाली यहाँ पे वो दुकान वाला कौन है? आप हो। और वो सीलिंग बनाने वाला कौन है? आप हो। तो सोचो बाहर वाले लोगों को कैसा फील होगा। सो इट इज अ प्रोसेस which has got various stages। कुछ स्टेजेस है जो बहुत ही साइंटिफिक स्टेजेस है, डिसाइड किए गए, बनाए गए, एंड इसको यूज करके आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने की कोशिश करते हो, विच इज ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। एंड व्हेनेवर पूरा स्टेज कंप्लीट होता है तो आपका प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है। एंड इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्टेज पे वापस कभी भी जा सकते हो। At any stage you can go back if you feel that there is a problem, you can fix it, right? वो एवेंजर्स में हुआ था ना, पीछे जा करके चेंज कर दो, आगे का टाइमलाइन सही हो जाएगा। हाँ, SDLC में ऐसा पॉसिबल है। ओके, नाउ SDLC जो प्रोसेस हो गया, नाउ यू आर क्लियर क्यों चाहिए? क्योंकि सॉफ्टवेयर और जो सीलिंग का बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा बनाना होता है, लेट मी टेल यू गाइस, कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। जितना कॉम्प्लिकेटेड बुर्ज खलीफा बनाना होता है, जितना कॉम्प्लेक्स वो बन जाता है, सीलिंग बनाना होता है, मेट्रो स्टेशन बनाना होता है, उसमें कितनी सारी चीजें लगती है, टीम लगती है, पैसा जितना लगता है और जितना दिमाग उसमें लगाना पड़ता है, जितना रिसोर्स उसमें लगाना पड़ता है, जितना एफर्ट उसमें डालना पड़ता है, सेम एफर्ट यहाँ पे भी डालना पड़ता है। एक ही फर्क है बस, एक ही फर्क है। क्या है वो फर्क? व्हाट इज दैट वन सिंपल डिफरेंस? एक ही डिफरेंस है। वो वाला काम धूप में बैठ के करना पड़ता है, ये वाला काम मस्त AC में बैठ के अच्छा शर्ट पहन पहन के करना रहता है, बस इतना ही डिफरेंस है। कॉम्प्लेक्सिटी वाइज, चैलेंजेस वाइज, इट्स वन एंड द सेम। सो SDLC प्रोसेस आपको एक सिस्टम बताता है, ये सिस्टम आप फॉलो करो, और एक सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन देता है जिससे आप डिसिप्लिन ला सको। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? व्हाई डू वी नीड डिसिप्लिन? बिना डिसिप्लिन काम नहीं होता क्या? व्हाई डू वी नीड डिसिप्लिन? विदाउट डिसिप्लिन अवॉइड रीवर्क, ओके। तो डिसिप्लिन में काम करोगे तो नंबर वन इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा? अगर सुबह जल्दी उठ जाओगे तो क्या होगा? बहुत टाइम बचेगा ना। जिस दिन सुबह जल्दी उठ जाते हो उस दिन सारे काम हो जाते हैं और बहुत टाइम बच जाता है, और स्ट्रेस लेवल कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है सर। कम होता है सर। लेक्चर के 2 मिनट पहले उठोगे तो स्ट्रेस लेवल कम रहता है, ज्यादा रहता है? ज्यादा। ज्यादा रहता है। ये वैसे कपड़ा ला, ये ला, वो ला, अरे ये खाना अभी ला, पता पड़ेगा। लॉग इन कर, अरे मोबाइल से कर ले। और उसी बीच में पता चला कि इंटरनेट नहीं चल रहा, बोला ले, ठीक है, कितने लग गए सर? हाँ ले। वो उसी बीच में पता चला कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो रहा है, फिर पता चला चार्ज नहीं किया है, रात को Amazon प्राइम लगा के रखा था, राइट। हाँ, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और स्ट्रेस बढ़ता है तो और एक चीज होती है, घर का माहौल कैसा हो जाता है जब ऐसे कॉलेज को लेट हो रहा है, एग्जाम को लेट हो रहा है, या ऐसे लेक्चर को लेट हो रहा है, तो घर में कैसा माहौल कैसा बनता है?
मम्मी मेरा पेन कहाँ है मम्मी? ये लाओ मम्मी, नाश्ता लाओ ना मम्मी, पानी लाओ ना मम्मी, क्या है मम्मी? ऐसे फ्रस्ट्रेशन सब में। छोटा भाई बहन है किसी के घर में, छोटा भाई बहन है, हाँ, तो छोटा भाई, तो वो छोटा भाई बहन क्या होता है यूजुअली, वो साथ में बेड पे सो रहा होता है, राइट? कॉमन रूम होता है यूजुअली। हाँ, तो फिर क्या फ्रस्ट्रेशन में उठ बे, सोता रहता है, उठ। अगर छोटा भाई बहन है तो, राइट? हाँ, उसको क्यों लात मारा? ऐसी, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्री में, राइट? तो हाँ, फ्री में ऐसी, राइट? फैन बंद कर दिया, चादर खींच लिया उसका, क्यों? मैं इतना तकलीफ में हूं, ये आराम से सो रहा है, ठीक है? इसको चाहिए कि सुबह उठे, मुझे सल्यूट करे, मेरे लिए चाय लेकर के आए, मेरे लिए नाश्ता लेकर के आए, आराम से सो रहा है ये। तो जब आप सिस्टम और डिसिप्लिन मैनर में काम नहीं करते हो तो ये फ्रस्ट्रेशन वाला इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, व्हाट आर यू डूइंग, इंजीनियरिंग में क्या कर रहा था इतने साल से तू, तेरा करियर खत्म है, तू दूसरी नौकरी ढूंढ ले। आप फ्रस्ट्रेशन में, नहीं करने का है मेरे को, अपनी नौकरी रख ले तू। ये सब अनप्रोडक्टिव एंड इश्यूज क्रिएट होते हैं और पूरे कंपनी का माहौल खराब होता है, राइट? कॉलेज में कैसा होता है, तो कॉलेज में टीचर को असाइनमेंट मांगना पड़ता है कि हम लाके दे देते, मैडम असाइनमेंट, मैडम प्रोजेक्ट, ये टीचर को मांगना पड़ता है। टुडे इज द डेडलाइन फॉर द असाइनमेंट, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट बाय 5 o'clock. अच्छा, डेट एक्सटेंडेड, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट बाय टुमारो. अच्छा, डेट एक्सटेंडेड, प्लीज सबमिट द असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट बाय आफ्टर 3 days ऑफ द डेडलाइन. अरे यार दे दो यार, अब तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट दे दो यार, मैं चेक कर दूं, तुम्हें मार्क्स दूं, तुम पास करो यार, निकलो यार यहाँ से तुम लोग, ठीक है? निकलो यार, जाओ मेरी जिंदगी से, कुछ भी सबमिट कर दो, दे दो। तो ऐसा कॉलेज में चलता है। कंपनी में क्या होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बोलेगा क्या, कोड दे दो, कोड दे दो, कोड दे दो, कोड कर दो, प्लीज प्लीज आज तो कोड कर देना, आज कोडिंग कर देना प्लीज, आज प्लीज डू दिस। इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। बोल सकते हो क्या उसको, सर आज मैं कोडिंग भूल गया सर, राइट? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप ओरिजिनल रीजन भी बोलोगे, इफ यू टेल अ जेन्युइन रीजन आल्सो, देन आल्सो पीपल विल नॉट एग्री टू इट, राइट? आप वीडियो कॉल करके बोलोगे ना, सर मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा हाथ टूट गया, ऐसे वीडियो कॉल करके बोलोगे सर मैं हॉस्पिटल में, मेरा हाथ टूट गया, तो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बोलेगा? प्रोजेक्ट मैनेजर क्या बोलेगा? ये तो कुछ भी नहीं है, जब मैं तेरे जैसा जूनियर था ना, तो मेरे दोनों पांव टूट गए थे, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे, मेरे को एक आंख से दिखाई नहीं देता था, और मैं आईसीयू में था, तो भी मैं प्रोजेक्ट करके देता था, ठीक है? तो भी मैंने काम किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, श्रीकांत, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, डोंट बी द मिनिमम गाय, डोंट बी द मिनिमम गाय। हाँ, ऐसा होगा। That is why this process has been designed, tested, and ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज करने के बाद और भी बहुत जगह यूज होने लगा है। सेम चीजें, इसीलिए आजकल बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है कंपनीज को दे देती है गवर्नमेंट। आपने देखा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एलएनटी को दे देते हैं, टीसीएस को दे देते हैं। हैव यू सीन स्टोरीज, न्यूज पढ़ते हो थोड़ा? यस सर। क्यों देते हैं पता है?
हाँ, ये टाइम से कंप्लीट करके दे देंगे, ये लोग टाइम से कंप्लीट करके दे देंगे, ये एश्योरेंस देते हैं, गारंटी देते हैं, टाइम से कंप्लीट करके दे देंगे, राइट? ओके, ऑलराइट। सो लाइक आई हैव टोल्ड यू आल्सो प्रीवियसली आल्सो कि जो टेक्नोलॉजी आई थी कहां से आई थी, जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ओरिजिनली कहां से आई थी, हिस्ट्री में आपको बताया था मैंने, या सो दिस वाज ओरिजिनली फ्रॉम, हु हैड दिस टेक्नोलॉजी? आर्मी हैड इट। जब आर्मी के पास हो गया तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट सॉल्व करने के लिए इट केम डाउन टू कॉर्पोरेट के पास फिर वो आ गया। अब कॉर्पोरेट इसको यूज करके ये सारे इम्पॉसिबल काम करता है। तो दिस इज हाउ द प्रोसेस, नाउ आई होप आपको प्रोसेस समझ में, हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं प्रोसेस इंपॉर्टेंट, पता है क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, दोज हु आर फ्रॉम CSIT सब्जेक्ट दे वुड नो, स्टूडेंट्स, अगर हम स्टूडेंट्स को ना कॉलेज का प्रोजेक्ट दे तो इवेंट्स वगैरह दें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट अगर हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे, कोडिंग करना है ना, तो दे डोंट फॉलो SDLC, दे डोंट फॉलो SDLC एट ऑल। क्या होता है कि जब दे वर्क फॉर कॉलेज इवेंट्स के लिए काम करते हैं तो कैसा रहता है, हर कोई काम करेगा, किसी को बोलना पड़ता है, किसी को बोलना पड़ता है क्या काम करना है नहीं करना है, लोग वॉलंटरी सामने से आते हैं, मैं काम करूंगा, फटाफट टीम बना लेंगे, आपस में फटाफट टीम बना लेंगे, फटाफट काम डिवाइड कर लेंगे, और लोग सामने, अच्छा ये काम मैं कर लूंगा। आपने बोला अरे अरे अपने को टी-शर्ट बनाने का, अरे मेरे चाचा में मेरे दोस्त में है कांटेक्ट, मैं कर लूंगा, कल तक आ जाएगा, कोटेशन आ जाएगा कल तक, राइट, मैं करा दूंगा सारे काम, ठीक है। सब लोग आपस में डिसाइड करते हैं, अरे पोस्टर बनाने का, अरे मैं बना लूंगा, कोई बात नहीं, मैं एक अच्छा पोस्टर बनाता हूँ, मैं बना लूंगा, टेंशन मत ले। सब लोग अपने से काम ले लेते हैं और अपना बेस्ट देते हैं, कुछ भी बना के दे देते हैं क्या, खुद आइडियाज लेके आते हैं, बताना पड़ता है कि क्या करने का है, क्या करने का है, क्या करने का है, या सामने से आइडियाज लेके आते हैं, ये करना चाहिए। इनफैक्ट बोलते हैं नहीं नहीं तू बोल रहा है, सही बोल रहा है, लेकिन ये और बेटर है, ऐसा होता है कॉलेज इवेंट्स वगैरह में। अच्छा, कि टीचर को बताना पड़ता है क्या, प्रोफेसर को क्या करने का है, चीफ गेस्ट किसको बुलाने का है, कैसे बुलाने का है? हाँ, अभी वो, और स्टूडेंट इतने स्मार्ट होते हैं कि वो जाकर के चीफ मिनिस्टर को, IPS ऑफिसर को, किसी को भी जाकर के उठा के ले आते हैं एज ए चीफ गेस्ट, बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में घुस जाते हैं, हाँ, बड़े बड़े ऑफिस में घुस जाते हैं आई कार्ड लेकर के, अब कॉलेज का आई कार्ड, वो आई कार्ड ऐसे दिखाते हैं, मतलब IPS ऑफिसर है खुद, आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम XYZ कॉलेज, लेट मी थ्रू, आई कार्ड दिखा के किधर भी घुस जाते हैं, मंत्रालय में घुस जाते हैं, विधान भवन में घुस जाते हैं, मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट कंट्री के लिए डिस्कशन हो रहा है, सर वो सब ठीक है सर, कॉलेज में फेस्टिवल है, चलो अब भी चलो तुरंत, राइट, चीफ गेस्ट, मस्त समोसा मिलेगा, ठीक है, इज्जत देंगे आपको, और बढ़िया 2 मिनट का स्पीच देने का है, राइट। हाँ, वो आलू डाल करके सोना वाला स्पीच नहीं देने का खाली, बाकी कुछ भी चलेगा सर, बाकी कोई सा भी स्पीच चलेगा, मोटिवेशन स्पीच देना है सर, राइट। किधर भी जाते हैं ये लोग, इम्पॉसिबल वर्क करके दिखाते हैं, वेल कोऑर्डिनेटेड, ये आगे का भी सोच लेते हैं, आगे क्या होगा, और पहले से प्रिपरेशन करके रखते हैं, लाइट गई तो ये करेंगे, ज्यादा लोग आ गए तो ये करेंगे, पहले से सोच के रखते हैं, कम लोग आ गए तो क्या करेंगे, लड़ाई हो गया तो क्या करेंगे, सब सोच के रखते हैं, पहले से सारी प्लानिंग होती है, एंड दे डू एवरीथिंग एक्सीलेंट वे, और खूब रात दिन मेहनत करके करते हैं ऑल द इवेंट्स, कॉलेज फेस्टिवल्स। ऐसा ही है, सही है, गलत है, और भी कुछ होता है? ऐसा ही है, राइट, ओके। अच्छा, कोई एक आवाज, कोई हेलो बोलो, मुझे पता चले कि हाँ ऑडियो चल भी रहा है या नहीं चल रहा। हेलो, सुना हेलो सर, सुना चल रहा है सर। थैंक यू, चल रहा है सर। हाँ थैंक यू हेलो सर। थैंक यू नहीं, मुझे रह के ऐसे लगता है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ कभी कभी, तो बता दिया करो, ठीक है,
कि हो तुम लोग बीच बीच में आफ्टर एवरी 1 or 2 minutes हाँ या ना बोल दिया करो, ठीक है? तो मुझे लगेगा कि हाँ कोई है सेशन. ऑल राइट, ओके. सो दिस इज कॉलेज प्रोजेक्ट मिलता है तो व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ कॉलेज प्रोजेक्ट? कॉलेज का प्रोजेक्ट रहेगा तो क्या होता है? अरे यार प्रोजेक्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ? अरे रेडीमेड मिलेगा क्या प्रोजेक्ट? पहले से किधर से किया रहेगा? ओके. फिर टीम बनेगी तो क्या होगा? जब टीम फॉर्मेशन नंबर 1 प्रॉब्लम. ये सब रियल लाइफ केस स्टडीज हैं, तो इसको मजे से सुनना है, दैट इज ओके, बट इसको समझना भी है. Okay, everything that we are discussing in the session is related to your software engineering, and these are the problems that you'll face. You have to understand this. हम बहुत ज्यादा कैसे करना है से पहले हम समझ रहे हैं क्यों करना है, which is more important. 10 बार सोचते हैं कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, क्या होगा, राइट? 6 महीने पहले सोचेंगे कि इस बार मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा ना, ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ऐसा ऐप बनाऊंगा ना, मैं जब स्टार्टिंग होता है सेमेस्टर का, ऐसा ऐप बनाऊंगा, इधर एक बटन दबाया उधर नासा का सैटेलाइट गिरा धाप, ऐसा इधर से मैंने एक ऐसा बटन दबाया, ऐसे मोबाइल फोन ऐसे खुलेगा, ऐसे पूरा आयरन मैन का सूट आएगा, और ऐसे मैं आयरन मैन सूट पहन करके ऐसे कॉलेज के अंदर एंट्री करूंगा और मैडम बोलूंगा, मैडम देखो मेरा प्रोजेक्ट आयरन मैन सूट बनाया मैंने, राइट? EXTC स्टूडेंट्स विल रिलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट वुड रिलेट, राइट? कभी तो आया होगा सपनों में कि मैं भी आयरन मैन सूट बनाता हूँ, आया किसी को सपने में? ऐसे नहीं, रात को सोते ना, बॉयज में आया होगा, रात को ऐसे सो रहे हैं ना, इंजीनियरिंग, हाँ ऐसे सपना आता है मैं आयरन मैन सूट बना रहा हूँ, आयरन मैन का सूट बन गया, फिर मैंने ऐसे आयरन मैन का सूट पहना, और फिर उधर पे वो लड़की को ऐसे टेररिस्ट लोग, पाकिस्तान से टेररिस्ट लोग आए ऐसे छेड़ रहे थे, और मैं आयरन मैन का सूट पहन करके ऐसे उड़ करके गया और मैंने सबको बचा लिया, और प्रेसिडेंट ने मेरे को मेडल दिया, राइट? और मैं घर आया, मैं बोला आई देख, है ना? हाँ राइट, सबको आता है इसका सपना. ओके, तो 6 महीने पहले रहेगा प्रोजेक्ट, आयरन मैन का सूट बनाएंगे. 3 महीने बाद क्या होगा? अच्छा ठीक है, अपन एक टाइम मशीन बना, कुछ और छोटा बना लेते हैं. फिर 2 महीने बचेंगे तो फिर क्या होगा? थोड़ा प्रोजेक्ट का स्कोप और छोटा हो जाएगा. 1 महीने बचेंगे तो बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, एक छोटा वेबसाइट बना लेते हैं. फिर करते 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 1 हफ्ता बचेगा, फिर बोलेगा यार कुछ भी बना दे यार, इंटरनेट पे ढूंढा, इंटरनेट पे जाकर के ढूंढोगे प्रोजेक्ट डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, वेबसाइट फ्री डाउनलोड, फिर डाउनलोड करोगे, फिर उसमें क्या बोलोगे, कलर चेंज कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं इसको. और कुछ लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं, ये प्रोजेक्ट बना करके लेकर के आते हैं, हाँ सीनियर जिंदाबाद, एट द एंड सीनियर जिंदाबाद, सीनियर. हाँ सीनियर को क्या चाहिए आपको पता है, आप उसको दे देते हो, और फिर सर प्रोजेक्ट दे दो सर, राइट? तो सीनियर प्रोजेक्ट देता है, हाँ ये ले ऐश कर, राइट? और कुछ और स्मार्ट होते हैं, इनका प्रोजेक्ट के अंदर कुछ होता नहीं है, खाली बाहर से बटन और मैसेज डालते हैं, ये कुछ भी क्लिक करेगा तो एक मैसेज आएगा, राइट? और ये प्रोजेक्ट जब डेमोन्स्ट्रेट या एक्सप्लेन करने जाएंगे तो कैसे एक्सप्लेन करने जाएंगे? Sir, we have made a very wonderful project. This project is going to solve the world problem of this entire world. This project is based on high-end technologies like Angular, and we have taken care of so many different parameters in this technology. This has got these features, and it will complete the feature from here to here. Users is going to live it. We have taken care of the user interface in such a way that it is going to handle all of these things. ऐसा description देंगे project का कि मान लो क्या बनाया होगा, वाह. और अगर उसकी सही मायने में टेस्टिंग की जाएगी तो क्या होगा? एक लॉगिन पेज है, उस पे यूजर नेम पासवर्ड डाला, लॉगिन होगा, एक लॉग आउट बटन है, लॉग आउट करके बाहर आ जाओ, बात खत्म. अंदर 1-2 पेजेस डाल देंगे बस. सो यू स्टार्ट विद ए बिग स्कोप. आखिर में स्कोप छोटा होकर के सॉफ्टवेयर की क्वालिटी 0 हो जाती, इट बिकम्स एब्सोल्युटली 0. आप क्या बनाना चाहते थे उसको आप रीच ही नहीं कर पाते हो, टारगेट गोल को. दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर डीलिंग विद प्रोजेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. और क्या प्रॉब्लम आता है हमारे जो
हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनकी कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें हैं। सोचते बहुत अच्छा है, लाइफ में एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी प्रॉब्लम है लाइफ में कर नहीं पाते चीजें। ट्राई तो करता है, ये अच्छी बात है उनकी। नेक्स्ट, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम प्रोजेक्ट, व्हाट एल्स हैपन? दूसरी चीज ये होती है कि आप जब टीम बनाते हो तो कैसे टीम बनाते हो? अरे ये मेरे घर के बाजू रहता है, अरे मेरी इसकी अच्छी बनती है तो ये मेरे टीम में रहेगा। अरे ये मेरा भाषा बोलता है, ये मेरे कम्युनिटी से है तो इसके साथ मेरा टीम रहेगा, राइट? मेरे को इसके साथ काम नहीं करने का, इसको बहुत एटीट्यूड है यार, ये फालतू का एटीट्यूड दिखाता है, राइट? अरे इसको 9 CGP आया है, 10 CGP आया है, राइट? इसके साथ प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्या ये सारा काम करेगा? मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इसको 10 CGP आया है, ये तू तेरा कोई प्रोजेक्ट पार्टनर है क्या? नहीं है क्या? मैं करूँ क्या तेरे साथ प्रोजेक्ट? हाँ ठीक है कर ले, मैडम ने बोला तो 2 लोग का टीम चाहिए रहेगा, राइट? तो टीम बनाते टाइम, while you are making a team, all these things comes into picture, right? आप सिर्फ उन्हीं के साथ काम करना चाहते हो जिनको आप पसंद हो या आप जिनको पसंद करते हो, या जो आपके कम्युनिटी से हैं, या आप जिनकी भाषा और आपकी भाषा मैच करती है, राइट? वी यूजुअली डोंट go with people who are not from your community or from who does not speak with your language. आप उनसे इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हो, ज्यादा डिफरेंस रहेगा अगर तो, एंड देन आप शायद उनके साथ काम करोगे जिनको आता है, जिनको लगता है हाँ ये कर लेगा प्रोजेक्ट। फिर क्या होता है, व्हाट हैपेंस दैट टीम में एक काम करता है, बाकी मजे करते हैं, यार मेरे को नहीं आता यार तू कर लेना, राइट? फिर वो एक बोलेगा अच्छा ठीक है टेंशन मत ले, वो एक भी ऐसा हीरो, मैं कर लेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं सारा कर लूंगा। वो बैठ करके एक काम करता रहता है, 2-3 चुपचाप से बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ ये एक काम करते हैं, बोलते हैं भाई तेरे को समोसा खाना है क्या, चाय खाना है, चाय खिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे उसको, राइट? और उससे काम करवा के लेंगे पूरा का पूरा, वो बैठ के करेगा भी, खुशी खुशी करेगा वो। उसको ऐसा भी नहीं लग रहा है कि उसका यूज हो रहा है, उसको लगेगा कि वो स्मार्ट है इसके वो कर पा रहा है और ये लोग बेवकूफ है, राइट? एक्चुअल बेवकूफ कौन है? एक्चुअल बेवकूफ कौन है, पहला वाला या दूसरा वाला? हाँ वो खुद, क्योंकि वो 3 आराम कर रहे हैं, तू अकेला बैठ करके काम कर रहा है, तो बेवकूफ तो खुद हुआ। ओके, नेक्स्ट, what all problem happens, right? If possible, please make notes. These are the problems that you'll face. So दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा? एक काम करेगा, 3 आराम करेंगे तो क्या होगा? आप बड़ा प्रोजेक्ट बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे आप। हाँ, वाइवा के टाइम पे अगर पूछेंगे ये प्रोजेक्ट में किसने क्या काम किया है, तो बराबर सब कोई बोलता है madam he has worked on the front end, I have worked on the database, and he had done some part of the coding, some part of the coding I also have done. थोड़ा मैंने भी किया है, थोड़ा वो, फिर बराबर वाइवा में पूरा डिस्क्रिप्शन, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, राइट? आपस में क्रेडिट बांट लेते हैं बराबर से, राइट? So this is one of the problems why projects that people make in universities does not succeed. Why there are a lot of software companies, टेक बेस्ड कंपनीज व्हिच हैव फेल्ड। कौन कौन सी टेक बेस्ड कंपनीज है जो फेल हो गए? ये सारे रीजंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज फेल हो गए। पीपल से सर एचडीएफसी तो बड़ा सिंपल सा चीज है, मेरे को पढ़ा है तो हर किसी को पता रहेगा। पता सबको रहता है गाइस, बट पीपल डोंट रियलाइज इट एंड दे मेक मिस्टेक्स एंड दे डोंट इम्प्लीमेंट इट और दे डोंट स्ट्रिक्टली फॉलो इट। जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कल्चर बनाना पड़ता है आपको कंपनी के अंदर, और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ये इम्प्लीमेंट होता है, अदरवाइज ये इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एंड फिर जितनी प्रॉब्लम्स आई वाज टेलिंग यू, ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स विल हैपन एंड अल्टीमेटली योर प्रोडक्ट विल फेल, योर कंपनी इज गोइंग टू फेल। कौन कौन सा कंपनी है? जबोंग सुना है, स्नैपडील सुना है, बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक बेस्ड कंपनीज है जो फेल हो गए। Yes, sir.
बिकॉज यूजर को क्या चाहिए था उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बना नहीं पाए. They failed to implement SDLC. अजित सर का लेक्चर अटेंड कर लेते तो समझ में आता था. And this is one of the big reasons. क्यों हुआ? तो like I have told you yesterday also, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो क्वालिटीज होती है उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज जो सबसे नंबर 1 पे आता है वो SDLC समझता है और उसको पता है SDLC क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना आता है SDLC. And he can work very well in an SDLC team. SDLC टीम में वो काम करना आना चाहिए. अदरवाइज वो कॉलेज का प्रोजेक्ट्स वाला सिनेरियो इज गोइंग टू गेट रिपीटेड. आपको भी प्रोजेक्ट्स मिलेगा अभी, राइट? वहां पे भी सेम प्रॉब्लम होगी. तो विल ट्राई एंड सी दिस एज वेल कि कैसे हम कर सकते हैं, राइट? सो टू समराइज द पर्पस, नाउ ये समझ लीजिए आप, देयर आर फ्यू थिंग्स जो थोड़ी रिपीट होंगी कहीं कहीं जगह पे, डोंट वरी अबाउट इट. बट अगर आप डिटेल में समझ लो, यू शुड अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. सिर्फ आइडिया होने से नहीं होना चाहिए ना. अभी आप प्रोफेशनल हो गए हो, आपको इन डिटेल पता रहनी चाहिए ये चीजें, छोटे से छोटा एस्पेक्ट्स. इंटरव्यू से अगर इफ आई ट्राई टू हेल्प यू विद इंटरव्यू, लाइक वी ट्राई टू टेक इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो ड्यूरिंग द सेशंस. इंटरव्यू क्वेश्चंस में देखो 2-3 चीजें निकल के आएंगी. दे विल आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस और कई बार स्टूडेंट सिर्फ बोलते हैं कि सर आई थिंक ये है, सिर्फ छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे देते हैं, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है. तो डिटेल आंसर Thank you so much. Sorry for the interruption. All right. So they'll ask you questions like, why have you project? ये प्रोजेक्ट आपने क्यों बनाया? इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या challenges थे? And how did you overcome these challenges? This question is asked because they want to know whether you understood SDLC or not. आप बोलोगे कोई चैलेंज नहीं आया सर, मतलब आपने SDLC इंप्लीमेंट ही नहीं किया. क्योंकि कोई सी भी कंपनी हो, कोई सा भी चीज हो, SDLC इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत चैलेंजेस आएंगे आपको, बिकॉज इट इज सो कॉम्प्लेक्स एंड SDLC उन चैलेंजेस को कम करता है. तो दे विल आस्क यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. पता है आपको ये चीज? हाँ, अभी गूगल करके चेक कर लेना, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस. दे विल आस्क यू क्यों, क्या चैलेंजेस आया आपको प्रोजेक्ट में, बताओ. एंड वो SDLC चेक करते हैं. यूजुअली लोग बोलते हैं कि सर वो चैलेंजेस जब पूछते हैं तो वो कोई चैलेंज बता ही नहीं पाते क्या चैलेंज है, और अगर कुछ बोलते हैं तो क्या आंसर्स आता है? सर वो कोडिंग बहुत डिफिकल्ट था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया और फिर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया. मतलब ये कौन सा चैलेंज है? ऑफ कोर्स तुम्हें कोडिंग नहीं आता है, तुमने पढ़ा और तुमने इम्प्लीमेंट किया है, तो क्वाइट ऑब्वियस चीज है ना. चैलेंज क्या है, डिफिकल्टीज क्या है? सर ये आया है सर. और आजकल एक और अच्छा ये हो गया है,
सर टाइम कम था सर, नहीं टाइम कम था तो क्या किया, तो कुछ नहीं सर, रात को जाग के काम कर लिया। तो ये चैलेंज है ही नहीं। हाँ, ये इंटरव्यू आंसर्स ऐसा आता है, समझ में आया है, इसको एसडीएलसी का एस नहीं आता है, एसडीएलसी इंप्लीमेंट भी नहीं किया है, प्रोजेक्ट का स्कोप भी बहुत छोटा है, प्रोजेक्ट का डेमो देखेंगे तो भी प्रोजेक्ट में कोई क्वालिटी नहीं है, जीरो क्वालिटी इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइम का कोई अता पता नहीं है, कितना टाइम लगा बोलोगे तो 3 महीना, 3 महीने में वर्किंग आवर्स कितना था आपका, आपने बोला ये कितना टाइम लगा प्रोजेक्ट बनाने, सर 3 महीना लगा। 3 महीना में एक्चुअल कितना काम किया, पता नहीं सर। अगर आपसे पूछा कि आपके टीम में 3 मेंबर्स थे, PQR, what was the contribution of P, what was the contribution of Q and what was the contribution on R, पता नहीं सर। ठीक है, किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, कोई पता नहीं सर। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, what was your contribution to the team, right? That is also one of the important things. ये इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस, एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप जो भी इंटरव्यूज देंगे, आई कैन गिव यू इन रिटन गारंटी दैट यू विल गेट दीज क्वेश्चंस 100% in 100 interviews that you are facing, and I'll also tell you यही आपके आंसर्स भी होने वाले हैं। तो आपको क्या चैलेंज फेस होने वाले हो और क्या मिस्टेक्स आप करने वाले हो, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इफ यू हैव गॉट लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस, इफ यू आर लिटिल बिट ऑफ स्मार्ट, यू कैन वर्क ऑन इट राइट नाउ, इस पे काम कर लो अभी। और इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछा जाएगा पर्टेनिंग टू एसडीएलसी, एसडीएलसी से और इंटरव्यू क्वेश्चंस निकल के आएंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने आएगा, और व्हाई पूछेंगे बहुत सारे, व्हाई डिड यू बिकम एन इंजीनियर, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। व्हाई यू हैव चूज कंप्यूटर साइंस, नॉट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और नॉट अदर ब्रांचेस, कंप्यूटर साइंस ही क्यों करना है, ये सब बहुत सारे व्हाईज एंड क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम इनटू पिक्चर, राइट? ओके, so moving further, the major problem that you see, or the first step in an SDLC cycle, before you start with the SDLC cycle, आप क्या करते हो, आप एक टीम बनाते हो, you build up a team, और टीम आप अपने हिसाब से नहीं चूज कर सकते ना, कर सकते हो कंपनीज में टीम अपने हिसाब से चूज, मेरे को इसकी शक्ल पसंद नहीं है, मैं इसके साथ काम नहीं कर रहा, नहीं बोल सकते, राइट? ये अच्छे से बात नहीं करता है सर, ये एटीट्यूड के साथ बात करता है, इसके साथ मैं काम नहीं कर सकता, इसका टोन अच्छा नहीं है सर, देखो ना कैसे बात कैसे करता है, नहीं बोल सकते आप। आपके टीम मेंबर्स कौन होंगे, कहां से होंगे, यू कैन नॉट टेल हाउ एंड कैसे आप इसमें काम कर सकते हो। दैट बीइंग सेड, वी विल स्टार्ट with the first activity of the SDLC। SDLC की हम पहली एक्टिविटी से शुरू करेंगे, और जैसे कि आप promised all of you that I will try to make this as interesting as possible, right? बूढ़ा बाबा जैकी चैन चैलेंज आपको बताया था, बूढ़ा बाबा द जैकी चैन स्टोरी, right? I hope you remember. Yes? Yes, sir. तो समय आ गया है that I start giving you certain challenges, so that now if your vision is clear, if the idea behind the subject is clear, what all challenges you are going to face। देखो मैं दो चीजों के बारे में I am going to talk a lot in all of your sessions, पूरे सेशंस में मैं दो चीजों के बारे में ज्यादा बात करूं। 80% I am going to talk about आपको लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और लाइफ में क्या नहीं करना है। 80% I am going to talk about this, what all problems are there and what not to do in life, because I believe that that is more important। अगर आपको पता रहेगा जिंदगी में क्या नहीं करना है तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाओगे ना। अगर मैं सिर्फ आपको बताऊं कि ये करना है तो उससे कोई गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि देयर आर स्टिल सो मेनी चांसेस कि आप वो भी काम करो उसके साथ जो नहीं करना चाहिए। If you simply know what not to do in life,
व्हाट ऑल थिंग्स विल कॉज हार्म टू यू, लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी आगे, अगर आपको पहले से पता रहेगा तो आप बेवकूफी करोगे ही नहीं ना। ट्रू। अभी आपको समझ है कि 12th क्लास में क्या करना चाहिए था, 12th क्लास में वो चीज पता रहती तो आज यहाँ पहुंचते ही नहीं ना इस सिचुएशन में। ऐसा तो नहीं था, दिमाग नहीं था, ऐसा तो नहीं था नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। उस टाइम पे पता नहीं था ना कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। I did not know what not to do in life. My dear students, ये समझ लो कि क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, लाइफ बिकम वेरी इजी। और आप जो भी करोगे उसके बाद, अगर आपको पता है कि ये चीजें नहीं करनी, उसके बाद आप जो भी करोगे वो सही रहेगा। एप्टीट्यूड सॉल्व करते हो कभी कभी? डिड यू सॉल्व एप्टीट्यूड? वो एप्टीट्यूड में एलिमिनेशन मेथड होता है। अरे ये तो लग ही नहीं रहा, ये तो आंसर ही आउट ऑफ द स्कोप लग रहा है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जब कोई क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाता है तो मजा आता है, इजी हो जाती है चीजें। एबीसीडी, ये है नहीं, ये नहीं है नहीं, ये नहीं है नहीं, तो फिर आंसर यही रहेगा। कुछ सॉल्व किया क्या? नहीं। टाइम कम लग गया? स्ट्रेस लगा क्या? नहीं। मार्क्स भी फुल मिल गए। बस लाइफ में एलिमिनेशन मेथड इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग टू फेस, वो समझ गए तो बाकी जो भी करोगे सक्सेस गारंटीड। So I'm going to talk about क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। That is why I'm using a lot of case studies also, real case studies, real life case studies. Okay? और क्या नहीं करना चाहिए इस पे ज्यादा बात करेंगे। और फिर जो लास्ट का सेशन होगा 20%, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, जो आप इजीली समझ जाओगे। राइट? सो डोंट गेट कंफ्यूज कि सेशन का फ्लो कैसे चल रहा है। सर तब से यही बता रहे हैं क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, ये तो बता ही नहीं रहे कि क्या करना है। वो भी बताऊंगा, बट पहले ये समझ लो, फिर वो तो हम करने ही करने वाले हैं। प्लस वी विल गो वन स्टेप अहेड। आपको मैं रियल लाइफ इंडस्ट्री सिनेरियो सिमुलेट करूंगा इन दिस सेशन। हम एक्ट करेंगे कि हम एक एक्चुअल कंपनी में काम कर रहे हैं और हम वही सिचुएशन यहाँ पे एक्ट करने की कोशिश करेंगे, लाने की कोशिश करेंगे। And then we'll try to solve it so that we get an first hand experience also. Wouldn't that be wonderful? Do you want that? कि हम सर इंडस्ट्री में कैसा काम करते हैं वैसा हम यहाँ पे सिमुलेट कर सकते हैं क्या? प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं क्या यहाँ पे? तो आप जो बता रहे हो समझ में तो आया, थोड़ा प्रैक्टिस होता तो कितना अच्छा लगता सर। राइट? यस। That being said, the बूढ़ा बाबा चैलेंज, अभी तो मैं बूढ़ा बाबा हूँ, आप लोगों का जैकी चैन का बूढ़ा बाबा जो था, राइट? आई एम गोइंग टू गिव यू वन चैलेंज, और मैं चाहूंगा चैलेंज शेर की तरह पूरा करना है, बिल्ली की तरह नहीं, राइट? सामने आके, कैमरा खोल करके सामने आके, यस सर बोलो क्या बोलना है, क्या करने का है, चलो मैं करता हूँ सर, लेट मी डू इट, लेट मी ट्राई टू डू इट सर। मतलब कैमरा ऑन करो, सामने आओ और बात करो in all the challenges, right? हाँ, अगर किसी का डेटा वेटा का प्रॉब्लम है तो बाद में ऑफ कर सकता है अगर ऐसा कोई केस है तो। बट अगर कोई वाईफाई घर पे लेकर के बैठा है और कैमरा वगैरह ऑन नहीं कर रहा है तो भाई फिर तो बोलने वाला शेर, करने वाला शेर चाहिए मेरे को मेरे क्लास के अंदर। फिर मजा आएगा, फिर मजा आएगा ये रियल लाइफ सिमुलेशन करने में, एंड मैं और अच्छे चैलेंजेस आपको दूंगा। Right? A professor is as good as their students. स्टूडेंट जितने तगड़े होंगे प्रोफेसर उतना तगड़ा होता है, ये बात समझो आप, ठीक है? आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कब निकलती है क्रिकेट मैच में? आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्रिकेट मैच में कब निकलती है? सामने वाला वीक रहता है या जब सामने वाला टफ एंड स्ट्रांग रहता है? टफ रहता है। जब सामने वाला टफ रहता है, जब सामने वाला बिना आपके बराबर बैटिंग करता है ना, जब सामने वाला भी आप जितना इंटरेस्ट डाल रहे हो, आप जितना पैशन डाल रहे हो,
आप जितनी मेहनत कर रहे हो, जब सामने वाला उतनी मेहनत करता है ना, या उससे ज्यादा मेहनत करता है ना, आपसे भी ज्यादा, तब आपका टैलेंट निकल के आता है। तब आपको पता चलता है कि आप और क्या क्या कर सकते हो। तब पता चलता है कि यार मैं भी सेंचुरी मार सकता हूँ। तब पता चलता है कि मैं भी डिफिकल्ट सिचुएशन और प्रेशर में काम कर सकता हूँ। एंड देन यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी क्रिकेट मैच ही है। जितना आप एक्टिवली इन्वॉल्व होगे हमारे इस सेशन के अंदर, जितना आप सवाल पूछोगे, सर ये क्यों है, किस लिए, क्या है, जितना आप खुल के सामने आओगे, यू विल डिस्कस थिंग्स, जितना आप सोचोगे, मैंने एक थॉट बोला, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसके ऊपर सोचो क्यों है, किस लिए, क्या बोल रहे हैं, और क्या क्या चीजें होगी, कम अप विद क्वेश्चंस, डिस्कस विद मी, आपस में डिस्कस करो, मेरे साथ डिस्कस करो, फिर आपको देखो ये क्या चीजें समझ में आएगी। एंड देन आपको बहुत मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू लर्न एवरीथिंग इन दिस सेशन ओनली। आपको अलग से मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटरव्यू के लिए भी अभी तैयार हो जाओगे, क्योंकि जब आपको इधर क्लियर है ना, तो इधर क्या बोलना है अपने आप पता चलता है ना। इधर क्लियर नहीं है तो क्या बोलोगे? फिर वही होता है। इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द कंपनी? Sir, I want to join the company because I want to give my skills, my ability to the best of my knowledge for the growth of your esteemed organization, so that the organization can grow very well, and my esteemed skills, self, attitude, behavior will be used and utilized to the best of my knowledge for the growth of my career. कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कंपनी इसलिए ज्वाइन करते हो, right? Isn't it? Yes. So that is one of the most important things that you need to follow in your life. बहुत ज्यादा, it is very important, guys, that while you are forming a team, when you are working in an organization, you get equally involved. That is why SDLC process starts with building up a very strong team. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम फॉर्म करने से शुरू होती है। एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ रियल लाइफ चैलेंज ऑफ फॉर्मिंग अ टीम फॉर एन एसडीएलसी प्रोसेस। क्या आप क्लियर है? आर यू क्लियर राइट नाउ व्हाई एसडीएलसी इज सो इंपॉर्टेंट? मुझे हाँ या ना बोल के सुनाइए प्लीज, मेरे आंख बंद है, मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा। यस सर। हाँ यस सर, हाँ आर यू क्लियर? Yes, sir. क्लियर सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल क्लियर सर। ऑल क्लियर? Yes, sir. ऑन अ स्केल ऑफ 10, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से पहले एसडीएलसी सीखना और इंप्लीमेंटिंग एसडीएलसी लाइफ साइकिल, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज? ऑन अ स्केल ऑफ 10, कितना इंपॉर्टेंट? 10. 10 सर। Says 10. Yes. इम्पोर्टेंट। Sumit says 11 also. Yes, my dear friends. 11, 10 out of 10. One of the most important things. If a software engineer understand what SDLC, the life cycle of the software is, he will be able to do a better work in the industry. So ये कोर्स, हमारा सेशन आपको इंडस्ट्री के लिए भी तैयार कर रहा है, सब्जेक्ट नॉलेज के लिए भी तैयार कर रहा है, और डोमेन नॉलेज के लिए भी तैयार कर रहा है। 3 in 1, my dear friends. So let me give you a quick overview of these phases, and then we will start with the team formation. SDLC team, जो प्रोफेशनल टीम which is there in an industry, ये कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आज हम लाइव सिमुलेशन करेंगे in this platform. So when you talk about SDLC, you start with requirement gathering. आप कोशिश करते हो कि क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, you get a good clarity. It cannot be like your college project where आप randomly चीजें बनाते हो, पर्पस होना चाहिए, that is the most important thing. उसके लिए you'll have to ask a lot of questions. So one team is responsible for asking questions. Now let's understand, दोनों चीजें पैरेलली लेकर के चलते हैं। I have got this process and I have got a team. In my team, what all people are going to be there? सबसे पहले कौन होता है टीम में हमारे? Anybody? टीम में सबसे पहले, सबसे ऊपर कौन आता है? In a software development, yes. टीम लीडर। Team leader. टीम लीडर आता है, और कौन आता है?
So we have Project managers. very good. उसके ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा. The project manager is there. और कौन आता है? There is also a product owner. एक product owner आता है. Now the product owner is responsible for the entire project. तो अगर प्रोडक्ट ओनर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? There's a difference between being accountable and being responsible. Like I said, my dear friends, understanding business communication is also very important to be an effective software engineer. Software engineer बढ़िया बनना है अगर आपको, तो you have to also be good at business communication. Technical terminologies you should be very aware of, no matter आप किस बैकग्राउंड से आए हो. अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क बताइए. बिकॉज प्रोडक्ट ओनर इज अकाउंटेबल अगर हमारा प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? अच्छा, एनीबडी हु कैन टेल डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? एनीवन? हाँ, इंग्लिश के बड़े बड़े वर्ड्स हैं. चलिए, आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन वी विल सी in a team how we work in industries. For an example, मान लीजिए I came to your home, मैं आपके घर पे आया and आपकी जो काम करने वाले हेल्पर थे उन्होंने घर साफ नहीं किया and I came to your place, I said घर कितना गंदा है. तो in this scenario ये किसकी गलती है? Who is at fault? Who is responsible and who is accountable? Is it your helper or you? कौन है भाई? Me. You sir. Me. हम. You. Yes. Me. Yes. But the work was the helper's work, right? काम तो आपके काम करने वाले हेल्पर का था ना, उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी. तो आप क्यों रिस्पॉन्सिबल है? हमें करवा के लेना था सर उनसे, वो किया नहीं हमने. You have to take the ownership. That means maybe your helper was accountable. काम तो उनका था, वो accountable थे इस चीज के. But responsibility किसकी थी? हमारी. Responsibility हम सब की. In a company also, accountability आप प्रोडक्ट ओनर को दे सकते हैं कि प्रोडक्ट ओनर इज अकाउंटेबल. However, ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? हम सबको लेनी पड़ेगी, राइट? सो अकाउंटेबल इज द प्रोडक्ट ओनर. नाउ वी विल डू अ स्मॉल एक्टिविटी इन दिस सेशन जहां पे हम एक इंडस्ट्री में हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, वी विल फॉर्म अ टीम सो दैट यू विल गेट अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. आफ्टर प्रोडक्ट ओनर विल हैव अ प्रोडक्ट. यस सर. इसी पर कनेक्ट कर दिया इधर, तो 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग आप हटा दीजिए और सारे लोगों का वीडियो ऑन करवा दीजिए. All right guys. So now what are we going to do is we'll stop the screen sharing and we'll do a wonderful activity now. Or I will also request that you all guys be the tiger and the share. और हमारे शेर सामने खुल के आते हैं and we face all the challenges in life, right? तो सबके सब अपने cameras, I would request all of you to quickly turn on your camera. It is totally okay. You are at home. अगर background is not so wonderful, कोई problem नहीं है. We understand you are working from home. तो camera सब on कर लेंगे and then we'll continue our sessions, right? So request to all the dear students to come forward and face today's activity. आज की activity में हम सब actively participate करेंगे और ये activity 1-to-1 discussion करके करना पड़ेगा हमें. अजीत सर. जी सर. सर दूसरे लिंक से कनेक्ट हो जाए तो इधर का भी आप लोगों को दिखेगा, वेबकैम का जो भी है, जो दूसरा लिंक शेयर किया हमने. ओके, उससे कनेक्ट हो जाइए सभी लोग.
Either sir, should we leave this meeting?